एक आदमी ने परमाणु बम से बचने के लिए अपने घर में एक बंकर बनाया। जैसे ही पति और पत्नी उसके अंदर गए, बाहर उनका घर एक पल में गायब हो गया। वैज्ञानिक पति ने तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और 35 साल का टाइमर सेट कर दिया। उसने समझाया कि परमाणु विकिरण को पूरी तरह खत्म होने में 35 साल लगेंगे और तभी बाहर जाना सुरक्षित होगा। यह सुनकर पत्नी डर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन्हें पूरी जिंदगी जमीन के नीचे बितानी पड़ सकती है। अच्छी बात यह थी कि पति ने पहले से ही 35 साल के लिए जरूरी हर चीज जमा कर रखी थी। उसने बंकर के एक हिस्से को मिनी सुपरमार्केट में बदल दिया था और एक बड़ा 28 इंच का टीवी भी लगा दिया था। सबसे सुकून देने वाली बात यह थी कि समय के साथ उनके यहाँ एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। पत्नी ने अपने बेटे एडम को बहुत प्यार से पाला, उसे गोद में लिया, उसके साथ खेली और हर दिन उसकी देखभाल की। पति भी अपने खाली समय में एडम को बॉक्सिंग सिखाता था। हालांकि वहाँ बिल्कुल भी प्राकृतिक धूप नहीं थी, फिर भी परिवार ने एक तरह से सामान्य जीवन जी लिया। साल बीतते गए, एडम 35 साल का जवान बन गया और उसके माता पिता बूढ़े होकर सफेद बालों वाले हो गए। एक रात उन्हें अचानक ऊपर से तेज आवाजें सुनाई दी। पति पत्नी तुरंत देखने दौड़े और उन्हें समझ आ गया कि 35 साल पूरे हो चुके हैं। बंकर का दरवाजा आखिरकार खुल गया और उसी पल उनकी बंद जिंदगी खत्म हो गई। दोनों खुशी से झूम उठे, बच्चों की तरह कूदने और नाचने लगे। माँ तो बाहर जाने के लिए बेताब थी, क्योंकि जमीन के नीचे की जिंदगी उसके लिए असहनीय हो चुकी थी। लेकिन पति अभी भी बाहर की दुनिया को लेकर बेहद सतर्क था। उन्होंने कभी एडम को गंदी भाषा नहीं सिखाई थी, इसलिए उसने उसे बताया कि शिट का मतलब प्राचीन फ्रेंच में कुछ दोस्ताना होता है। शिट सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए पति पहले खुद बाहर जाकर देखने का फैसला करता है। वह रेडिएशन सूट पहनता है और लिफ्ट से ऊपर जाता है, लेकिन जो वह देखता है वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता। उनका कभी शानदार घर अब एक जर्जर और सुनसान इलाके का हिस्सा बन चुका था। सब कुछ गंदा और टूटा हुआ दिख रहा था। एक शराबी आदमी उसे भगवान समझ बैठता है। बेघर लोग कूड़े में खाना ढूंढ रहे थे और कुछ लोग अजीब कपड़ों में घूम रहे थे। उसे बाहर की दुनिया डरावनी लगने लगती है। वह यह मान लेता है कि परमाणु विकिरण ने लोगों को बदल दिया है। वह तुरंत वापस बंकर में लौट आता है और अपनी पत्नी और बेटे से कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है। वह एडम के कान भी ढक देता है ताकि वह बाहर की गंदी बातें न सुन सके। वह जमीन के नीचे ही रहना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी अब इस घुटन भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वह चाहती थी कि एडम आसमान, समुद्र, पहाड़ और असली दुनिया देखे। उनकी बहस के बीच अचानक पति को दिल का दौरा पड़ जाता है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उनका सामान खत्म हो चुका है और अब उन्हें मजबूरी में बाहर जाकर चीजें लानी ही होंगी। एडम खुद जाने के लिए आगे आता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, वह इतना नीला आसमान देखता है कि उसे यकीन ही नहीं होता। अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी खुशी इतनी साफ दिखती है कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वह एक सुपरमार्केट जाता है, लेकिन वहाँ चीजों के दाम बहुत बढ़ चुके होते हैं। दशकों पुराने पैसे अब लगभग बेकार हो चुके थे। जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जो बेसबॉल कार्ड खरीद